तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको 3 टॉपिक के बारे में। देखो, पहला तो यहाँ पे हो गया आईपीओ, और जो सेकंड है वो भी यहाँ पे स्टॉक है, और थर्ड भी यहाँ पे स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सा स्टॉक है वो मैंने थंबनेल में शो कर दिया है, तो आप जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखो, आज के दिन इसका यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे आपको बिड लगा सकते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग अप्लाई करना चाहिए? तो देखो भाई, मेरे हिसाब से यदि आपको यहाँ पे 10 से 15% यदि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो फिर आप इसके बारे में जा सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 30% या फिर 40% ऐसा कुछ यहाँ पे मिल जाए, तो फिलहाल अभी ऐसा संभव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि यदि हम लोग एक बार इसका जीएमपी देख लें तो जीएमपी मात्र यहाँ पे 15% का ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो, कंपनी यहाँ पे सर्विस जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, खास तौर से आपका जो लॉजिस्टिक प्लस यहाँ पे पोर्ट्स के मामले में, तो ये सब इनका यहाँ पे काम दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे आगे कुछ इसके बारे में जाने, जैसे कि इसका क्या यहाँ पे जो रेवेन्यू है ये सब है, तो यहाँ पे सेल्स तो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गेन हो रहा है आपका। और एक चीज़ और देख लो, जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गेन हो रहा था, लेकिन आपको ईयर ईयर के हिसाब से 4408 करोड़ से घटकर यहाँ पे 4243 करोड़ का यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। स्टॉक का जो पी है वो यहाँ पे 29.67 का है। प्लस यहाँ पे देखो मार्केट कैप, तो मार्केट कैप यहाँ पे रहने वाला है 25,000 करोड़ का। उसके बाद देखो इसका यहाँ पे आरओई तो 18.33 का है, और यहाँ पे आरओसी जो है 19% का, जो यहाँ पे सही है। मैंने शेयर किया हुआ कि ये दोनों नंबर 12% के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए कम से कम, और 20% से ऊपर होता है मतलब कि कंपनी बेस्ट है। लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ पे आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब यदि कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है तो क्या उसका पैसा वो एक साल बाद यहाँ पे बढ़ता है या फिर घटता है। और यहाँ पे गेन तो होते हुए दिखाई दे रहा है, 19% का गेन है। मतलब कि यहाँ पे 100 रुपये हो जाता है 119 रुपये। और ये जो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो टर्म है यानी आरओई, उसका मतलब होता है कि कंपनी यहाँ पे फंड रेज जो है यहाँ पे इक्विटी के थ्रू जो यहाँ पे फंड रेज कर रही है, उसके जरिए उनको कितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि सबसे मेन आपका होता है आरओसी, क्योंकि उसमें डेप्ट जो है इंक्लूड होता है। इस बात को आप लोग सही से जान लो, और जिसमें डेप्ट इंक्लूड है वो नंबर सही दिखाई देगा और आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से यदि आपको अप्लाई करना है तो मात्र 10 से 15% यहाँ पे लिस्टिंग गेन है। और यदि हम लोग आज का देखें, इसका डाटा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो टोटल यहाँ पे आपका जो 0.46 टाइम्स ही यहाँ पे सब्सक्राइब ऐसे होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन 1 टाइम से ठीक है, लेकिन फिलहाल 0.46 टाइम यहाँ पे जो सब्सक्राइब है। और अभी फिलहाल जो ज़्यादातर फोकस यहाँ पर दिखा रहा है आपको रिटेल कैटेगरी, ठीक है। तो ठीक है, चलो ये नंबर आपको सही दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बता दूँ कि अप्लाई करने से पहले ज़रूर से इस चीज़ को जान लेना कि सेकेंड डे यहाँ पे क्या पोजीशन होने वाला है, थर्ड डे यहाँ पे सेकेंड डे पोजीशन जान लेना कि यहाँ पे क्या फिलहाल जो QIB ज़्यादा यहाँ पे जो अट्रैक्ट यहाँ पे दिखा रही है या फिर फोकस दिखा रही है नहीं दिखा रही है। और उसके बाद GMP को देखकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब चलो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है, तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है आपका HDFC लाइफ। देखो, आज के दिन यहाँ पे 1% का कमजोरी, और फिलहाल जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 643 पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, आज हम लोग यहाँ पे क्या जानने वाले हैं, बस आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसका टेक्निकल। और देखो, ऐसे तो मैंने कंपनी के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि इसका मेन पॉइंट क्या जानते हो, वो यहाँ पे है कंपनी का कैश फ्लो, जो यहाँ पे बेस्ट है। मतलब कि कैश फ्लो का ये क्या होता है, तो कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी जो सामान बेचती है, क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है, ये आपको फंडामेंटल का पार्ट है, तो जरूर से इसके बारे में जानना, जो मैंने शेयर कर दिया। और इस कंपनी का एक अच्छा फंडामेंटल है जो मैंने एक पॉइंट ही शेयर किया है, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कस करते हैं टेक्निकल, तो मैंने इसे आपको आज से शेयर नहीं किया है। जब इसका लेवल 510 के रेंज में था तब से मैंने शेयर किया था, और फिर मैंने बोला था 613 के ऊपर भी इसके बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये आपको 613 का जो है लेवल ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देख सकते हो, उसके बाद ये एक बार आपको जो यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, और उसके बाद ये रुका ही नहीं, 670 तक, ये ऑलमोस्ट ये 680 तक के स्टॉक आते हुए दिखाई दिया। और फिर आप देख सकते हो कि अभी फिर से वही लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म बेसिस से इसको अब देखो। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस मार्केट लॉन्ग टर्म एक बड़ा मार्केट बन सकता है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। और यदि आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो जाओ, लेकिन
ये सपोर्ट को मेंशन करके चल सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में समझना, जानना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे HDFC बैंक। अभी भी बहुत लोग यहाँ पे यही जानना चाह रहे हैं कि क्या सर बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, तो मैं एक चीज़ आपको लोगों को बता दूं कि यदि आप यहाँ पर डर रहे हो तो फिर सही चीज़ नहीं है यार। देखो, एक यहाँ पर जो है कॉल की मीटिंग से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कंपनी खराब है, आप लोग यहाँ पे सारे शेयर को बेच दो। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले ही बता दूं कि टेक्निकल थोड़ा भी यहाँ पे जो बेरिस का मोड यहाँ पे दिखा रहा है, देखो जो इसका जो भी सपोर्ट था वो तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे ही रहा है। जो एक सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 1530 के रेंज का था, सॉरी यहाँ पे आपको 32 का रेंज का था, जो यहाँ पर आज आपको ये क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया है। तो क्या करना सही रहेगा? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए स्टॉक को। यदि आप टेक्निकल पर्पज से जा रहे हो तो फिर आपको 1579 के ऊपर ही इसके बारे में सोच सकते हो। बाकी देखो, यदि ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए यदि यहाँ पे मैं चाहूँगा तो जितना ज़्यादा ये डाउन में मिले उतना ही अच्छा है। देखो यहाँ पे मेन जो गिरावट का कारण क्या था, वो था यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और ये होता क्या है, तो मैंने इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, 2 वीडियो मैंने शेयर किया है। जब यहाँ पे न्यूज़ आया था, जब ये आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था 4% का, तो मैंने शेयर किया था। लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूँ कि देखो, जैसे कि मान लो जब आपको बैंक आपको जो है यहाँ पे FD में जो भी आपको यहाँ पे रिटर्न दे रहा है, मान लो 4% का या फिर कुछ भी, सॉरी मान लो कि यहाँ पे दे रहा है आपको 8% का, ठीक है। चलो एग्जाम्पल है, मान लो हम सब यहाँ पे लेके चलते हैं 4% का ही। और जब आप बैंक से जब यहाँ पे जाओगे, ठीक है, लेने लोन, तो बैंक बोलती है कि भाई मैं आपसे लूँगा 9%। तो जो 9% का जो लोन का जो उनका कमाई और जो आपको जो 4% जो देना है बैंक को, उनको जो बीच का जो मार्जिन कितना बच रहा है 5% का, तो यही इनका कमाई होता है। बस यहाँ पे यही ऐसा यहाँ पे क्या मानना था कि 0.25% या फिर 0.5% का यहाँ पे कमी दिखाई दे सकता है। और ऐसा यहाँ पे RBI के अनुसार 3% से ऊपर होना चाहिए। और इसका फिलहाल ऑलमोस्ट जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो 4% के ऊपर है। लेकिन उनका ये बोलना है आपको, ठीक है, ब्रोकर का, एक्सपर्ट का, कि यहाँ पे घटते हुए दिखाई देगा 0.25 या फिर 0.5, मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.5 है। तो इसलिए स्टॉक में गिरावट हो। देखो ऐसा कुछ नहीं, ये आपको फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ये आपको यहाँ पे लो प्राइस में मिले उतना आप इसके बारे में सोचो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप टेक्निकल से जा रहे हो तो फिर आपको अभी वेट करके चलना चाहिए, जो मैंने सारा कुछ आपके साथ फ्रंट में शेयर कर दिया है। अब जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके चल सकते हो, और दोस्तों में भाई शेयर कर देना जिनके पास ये स्टॉक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।